आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरुण सक्सेना। जैसा कि बताते हैं लगातार एक मसला आया है, यहाँ देख सकते हैं दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ बस ड्राइवर और तमाम पद के लोग जो थे उनको उनके दिया गया है जब उनका इसी चलते वो आज धरने पे बैठे बात करेंगे क्या कुछ मांगे हैं और किस धरना और कहाँ तक ये धरना चलेगा। क्या नाम है आपका? सुभाष राणा। क्या हुआ है, किस लिए आप यहाँ डिपो के बाहर धरने पे बैठे हैं? जी ऐसा है जी, हमें 9 साल और 11-12 साल लोगों को नौकरी करते हो गए। इनको नोटिस लगाना था 3 महीने पहले। डीएम साहब ने नोटिस लगाया और 1 मिनट में फाड़ दिया। फाड़ने के बाद कह रहे हमने इसमें नोटिस दे दिया। अच्छा। किसी को नोटिस नहीं दिया। और हमको जब नोटिस 3 महीने लगाया तो 3 महीने की हमारी सैलरी बनती है, दिवाली का बोनस बनता है और हमारा जो एरियल जो है एरियल जो हमें 6 साल एरियल नहीं आया है, जो कि जिसको 60,000 होना चाहिए, चाहे वो मिस्त्री हो या बेलदार हो या हमारा ये टायरमैन हो, पंचर वाला हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, इनका सबका पैसा खा रखा है इन्होंने। कितने लोगों को हटाया गया? कम से कम भाई साहब हमारे 2 डिपो बंद हुए सीमापुर यहाँ। कम से कम जो 2000 ड्राइवर है, उसमें स्टाफ भी है सारा, वाशिंग वाला है, जो टायरमैन है, मिस्त्री है, इनका किसी का पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम यहाँ से घर से बाहर जाओ। हम 4-5 दिन से यहाँ भीग रहे हैं बारिश में, हमारे को हम यहाँ बैठ रहे शांति से खाना बना रहे सारे पैसे मिला के। उन्होंने हमको बाहर निकाला, पानी को मना कर दिया, लैट्रिन पेशाब को मना कर दिया। जब भी गवर्नमेंट करती है लैट्रिन पेशाब को मना नहीं कर सकता, वो भी मना कर सकता। डीएम ने मना किया, डीएम सरदार जी ने मना किया कि ये यहाँ लैट्रिन बाथरूम में पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हें पीने के लिए। और उस टाइम एसएचओ साहब भी खड़े थे, पर पानी को मना किया। समय पूरा हो गया होगा, समय क्या कोडिंग? समय पूरा हो गया तो इसका मतलब थोड़ी नहीं, समय पूरा हो गया 2.5 साल फालतू चल गई गाड़ी। इस डिपो से 7 डिपो बने, हमने कमा कर दिया सबने मेहनत करके। आज हमको घर से बाहर निकाला जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? अन्य आ रहा है हमारे साथ में। हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? हैं ट्यूशन की फीस है, लड़के के काम है, कहाँ जाएंगे? क्या मांग करते हो फिर? मांग हमारे जो तो हमारा मेहनत का हकदाना है वो मिल जाए हमें। 3 महीने की सैलरी जो हमारा ग्रेजुएटी है, एरियल है, वो सब हमें मिलना चाहिए। और हमारा जो दिवाली का बोनस है हमें चाहिए। हम इनसे फालतू नहीं मान रहे, इनकी गाड़ी खड़ी है, रानी खेड़ा कहाँ से ड्राइवर मंगाए कल, वो कम से कम 20 गाड़ी 25 गाड़ी 40 गाड़ी निकाली गई यहाँ से हमें हटा के। ठीक है साहब, एसओ साहब ने कहा था बेटा तुम चिंता करो, तुम्हें परमिशन दूंगा मैं, हमें परमिशन दी आज, हम यहाँ बैठ गए। अच्छा, क्या तुम्हारा हक बनता है अंदर बैठो बरसात में? तो ये धरना कब तक चलेगा? धरना ही चलेगा जब तक हमारा हक का पैसा नहीं मिलेगा। जब तक हमारा हक का पैसा नहीं मिलेगा तब तक धरना चलेगा। क्या नाम है? पार्थ नारायण नाम है मेरा। मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ और कंपनी ने एकदम से हमें ड्यूटी से निकाल दिया, ड्यूटी नहीं दे रहे। 15 तारीख से, पिछले महीने की 15 तारीख से हम यहाँ से डेली आ रहे हैं लेकिन हमें ड्यूटी नहीं मिल रही। अच्छा, क्या कहते हैं? अब एकदम से निकाल दिया तो कम से कम कंपनी को नोटिस तो देना चाहिए था ना। नहीं, क्या कहते हैं आप आ रहे थे? हम आते हैं, कुछ बोलते नहीं है, हाजी भी लगाते, 2-4-5 जन वहाँ भेजा डिपो में, भगा देते हैं इधर से उधर। स्टाफ पूरा है, उन्हें भगा दिया। क्या तुम्हें नौकरी करनी है करो, तो भैया तुम्हें ऐसे मिलेगी, 1 दिन मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी। अच्छा। जो 50 किलोमीटर जाएगा और 15,000-18,000 तनख्वाह यहाँ ले रहा है और 5,000 किराए पे लगाएगा, वो कह रहे हैं 5,000 कम दे रहे हैं मिस्त्री को, 5,000 रुपये उल्टे कम दे रहे हैं ये यहाँ पर। ठीक है, और ये देखो सर, ये हमारे लेटर में साइन करवाया, ये लेटर देखो। क्या साइन करवाया? लेटर अंगूठे लगवा लिया ड्राइवर से। काय के लेटर हैं? देखो भाई, ये है रिजाइन लेटर, ये हमसे इन लोगों ने रिजाइन लेटर लिया है। ठीक है, रिजाइन लेटर लेने के बाद ये हमसे नीचे करवाया, फिर ये देखो इन्होंने इसमें लिखा है तुम्हारी 3 महीने की सैलरी और तुम्हारी ग्रेजुएटी और तुम्हारी बोनस तुम्हें मिल चुका है। ठीक है। अच्छा। जो हमारे कुछ भाई ऐसे हैं पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्होंने अंगूठा लगा दिया, उन्होंने से अंगूठा लगा के साइन लगता है। जैसे मुझे अगर पढ़ना आता है, अगर मैं इनसे कहता हूँ कि भाई मुझे दिखाओ, तो कैसे साइन करवाते हैं? इस प्रकार साइन करवाते हैं हमसे, ऐसा हाथ रखते हैं, साइन करवाते हैं। अच्छा, यहाँ अंगूठा लगाते जबरन। तो आप देख सकते हो किस कदर की लोगों की जबरदस्ती है। ठीक है, बस हमारा कहना यही है भाई कि 16 तारीख के बाद हमें ड्यूटी नहीं दिया गया। 16 तारीख के बाद अगर हम इनके पास आ रहे हैं तो ये हमसे कह रहा है भाई किसी बंदे को कहीं ट्रांसफर कराया, तो ये हमसे कहता है भाई जिसको जहाँ ट्रांसफर कराया वहाँ चले जाओ। हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर उन लोगों ने कह दिया भाई यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और जब तुम अगर आए हो तो कागज वागज रख के चलिए, और जब तुम्हारी जरूरत होगी जब तुम्हें बुलाया जाएगा। अच्छा, मतलब जब इनको जरूरत पड़ेगी जब आप लोगों को बुलाया जाएगा। बताओ, हमने इस कंपनी के कम से कम 8 से 10 साल किए, हम सारे भाई जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, 13 साल वर्कर जितने भी बैठे हैं, कम से कम 13 से 14 साल हो गए, 13 साल हो गए कम से कम। ठीक है। और एक बात और, ड्राइवर ऐसे हैं जैसे हमारे 16 तारीख को डिपो बंद हुई है। ठीक है, 15 तारीख तक भर्ती करा गया है, भर्ती के 15 तारीख तक, और 10,000 लगा के आए अगले 10,000 छोटी के अंदर लगा के 3 क्लास करके 6 की ग्राम 6,000 क्लास करके उनको निकाल दिया गया। जी मुझे बोलने दो।
तो भाई मैं हम लोगों का सबका कहना यही है, तुम्हें अगर डिपो बंद करना है तो तुम डिपो बंद कर लो, लेकिन भाई जो हमारी बन रही है हमें तो दे दो। हमने 3 महीने की सैलरी की मांग रखी है, इस बात पर तो यार बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो ग्रेजुएटी बन रही है, जो क्या कहता है बोनस बन रहा है, जो सैलरी बन रहा है, एरियल तो मांग ही नहीं रहे। हमें चाहिए ना भाई, 5-6 साल हो गए। लेकिन इस बात पर भाई 3 महीने की सैलरी नहीं दे रहे, एरियल तो दूर की बात है। ठीक है, बस कोई भी यहाँ के जो मेन अधिकार है, जो मेन अधिकारी है वो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर वो सामने आएगा तो सारी बात होगी। अब वो सामने नहीं आना चाह रहा है, ये इन्हें भेज दे रहे हैं। वो देखो, वो जो डीएम आया हुआ है सरदार जी, दूर से दिखा सकता हूँ, उसको दिखाओ एक बार, मैं दिखाओ दूर से। वो तो गाली बकता साहब, वो रानी खेड़ा का है, पहले वो सिटी में था, पहले वो सिटी में था, अब वो रानी खेड़ा से वो यहाँ पर आया गाड़ी निकलने के लिए, जबकि गाड़ी निकलवाने के लिए आया, जबकि वो इस डिपो का डीएम नहीं है। हालांकि कंपनी हमारी एक ही है, बट वो इस डिपो का डीएम नहीं है। लेकिन वो यहाँ से यहाँ पे आए हैं ताकि मैं अपनी बात कहूँ, मेरी बात सुन करके यहाँ से सारी मतलब जितने भी ड्राइवर है गाड़ी निकाल के ले जाए। ये इस कदर की दादागिरी कर रहे हैं लोग। और सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सरकार से हमारी गुहार यही है कि भाई जो हमारे मेहनत हुआ है, जो 10 साल 12 साल जो हमने मेहनत करी है, हमें हमारे मेहनत के दे दो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम हमें 2 साल की 2 महीने की सैलरी दोगे, तुम्हारी क्या औकात है? इन सब ने मिलकर के तुम्हें बनाया, एक डिपो से तुम्हारे 7 डिपो बनाया, इन सब ने मिलकर के। तुम्हारे आंखों में इतना भी पानी नहीं है, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, लेकिन तुम क्या करोगे? शर्म नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी? हमें हमारा हक का पैसा दिलवा दो। हमारे सरकार से यही गुजारिश है कि भाई कम से कम हमारी ग्रेजुएटी, हमारा बोनस, 3 महीने की सैलरी, ग्रेजुएटी प्लस बोनस और प्लस एरियल, और जो हमारी सैलरी जो इस महीने में हमने जो काम करा है, और जो नए ड्राइवर जो अभी भर्ती हुए हैं उनको ट्रांसफर करो। वो ट्रांसफर के लिए मांग कर रहे हैं, उन बेचारों को ट्रांसफर करो। ठीक है। ये हमारी जैसा कि मजदूरों ने बताया कि उनके साथ किस तरह की जो है नाइंसाफ़ी की गई है, और उन्होंने अपने वेतन की मांग और तमाम उन चीज़ों की मांग की जो कि उन्हें 3 महीने में मिलने वाली थी, और अपने घर की समस्या को बताकर सरकार से भी गुहार लगाई है कि उनके साथ न्याय की जाए। पुलिस पर बल यहाँ पहुँचा है, देखते हैं मजदूरों के हक में किस तरह की बातचीत होती है। ऐसी तमाम खबरों के साथ लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।